Hey there everyone, welcome back to our channel again, and this is the another video of our creating real life Javas. So in this video we will cover all the complete automations, and आज के बाद automations के अंदर किसी भी तरह की कोई वीडियोस नहीं आएंगे because आज के इस वीडियो पे हम सारी चीज़ें उसके अंदर कवर कर लेंगे। तो आई होप आज के पहले आप जितने भी वीडियोस नेट हाई टेक की तरफ से रिलीज हुए थे आपने उन सबको अच्छे तरीके से देखा होगा और कवर किया होगा। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स द वीडियो बिगिन। चलो तो फाइनली आप आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के अंदर, जहां पे आपका जारविस का फोल्डर है जिसे आपको अपने वर्चुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोल लेना है। अगेन आई डिड द मिस्टेक, इट्स नॉट वर्चुअल, इट्स विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑटोमेशन के अंदर हमने बहुत सारी फाइल बनाई थी, प्रिपेयर की थी, और प्रिपेयर करने के बाद हमने बैटरी के ऑटोमेशंस परफॉर्म किए थे, ऐप के ऑटोमेशंस परफॉर्म किए थे, प्ले म्यूजिक ऑन यूट्यूब किया था, प्ले म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई किया था, वेब डेटा कलेक्ट किया था, और यहाँ से वेब ओपन करने के लिए प्लान बनाया था। अभी राइट नाउ हम यहाँ ऑटोमेशंस के जितने भी ऑपरेशंस थे वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आपका पेंडिंग क्या है मैं वो बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक नई ट्रिक बताना चाहता हूँ। आप अपने टर्मिनल पे आइए। टर्मिनल पे आने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप ये जो पाथ देख पा रहे हो, मैं जूम कर देता हूँ, ये जो पाथ देख पा रहे हो ना, इसको यहाँ से कॉपी करिए। ओके, इसे आप यहाँ से कॉपी करिए, ठीक है। और इसके बाद आपको अपना नोट पैड ओपन करना है। नोट पैड ओपन करने के बाद आपको एक नया पेज खोल लेना है नोट पैड के अंदर, और इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ सो दैट आपको स्क्रीन दिख सके। यहाँ पे आपको @ लिखना है और यहाँ पे लिखना है ECHO स्पेस OFF, नीचे आना है। यहाँ पे टाइप करना है पाइथन स्पेस, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है आपका पाथ। आपको रिमेंबर दिस कि आपको ये जो पाथ है ना एग्जैक्टली इसी तरह पेस्ट करना है। और साथ में मैं चाहता हूँ कि आप जिस भी फाइल के अंदर आपकी जो मेन फाइल है, जैसे कि मेरी मेन फाइल है मेरी jarvis.py, तो इस फाइल को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा अपने नोटपैड के अंदर jarvis.py, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप लिखो PAUSE पॉज। ओके, और इसे आपको सेव करना है अपने डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर जाइए और इसको एक नाम दे सकते हैं आप, JV1 में लिख देता हूँ। अभी JV एक्सप्लेनेशन मार्क्स मैंने डाल दिया, आप जो चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो अभी ये आपका एक टेक्स्ट के फॉर्म पे सेव हो गया। अभी मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा क्योंकि आपको इसे टेक्स्ट के फॉर्म पे सेव नहीं करना था। वापस से मैं नोटपैड को ओपन करूँगा, यही चीज़ कॉपी करूँगा। अगर आप इसको सेव बटन में क्लिक करोगे तो वो सेम फाइल पे सेव होगा, बट यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से करना है। Ctrl+S दबाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, इसका नाम दो jarvis v1, जो भी आप डालना चाहो वो दे सकते हो। और यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। ऑल फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे .bat लिखना है। क्या लिखना है? BAT। इतना करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा, ठीक है। मैं क्या इसका आप बोलोगे कि यार ये अगर हम आप इस तरीके से जारविस को रन करने वाले हैं यहाँ पे, तो इसका आइकन कुछ सही लग नहीं रहा है, तो क्या हम इसके आइकन्स को चेंज कर सकते हैं? वेल, ये तो आपको खुद ही चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं, आई होप आपको पता होगा कि कैसे आप इसके आइकन्स वगैरह चेंज कर सकते हो, और वैसे आप इसे आइकन चेंज कर सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप इसे आइकन चेंज वगैरह करके चीज़ें देख सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। क्रिएट शॉर्टकट, रिस्टोर, बट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी करके रखा था, 1-2 बार तो मैंने परफॉर्म किए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अभी चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे। आई नो आप कर सकते हो और आपको पता होगा कहाँ से होता है चीज़ें, है ना। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और आइकन वगैरह आप कर सकते हो, आई नो, ठीक है। इसका आइकन आप अपने हिसाब से कोई इमेज वगैरह लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही ज़्यादातर मिलता है, बस आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके चेक करना होगा कि आप कौन सी चीज़ें कहाँ पे आप क्या करना चाहते हो। ओके, तो मैं अभी इसको कट करूँगा और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मेरा जारविस का वही वाली फाइल रन कर देगा। लेकिन अभी अगर आप इसे
कुछ इस तरीके से। Sir, I am online and here to serve you. यहाँ पे अगर आप एडिट विथ नोटपैड पे जाओगे और जाने के बाद अगर आप इसके एक लाइन भी, एक वर्ड भी आप हटा देते हो और इसे सेव कर देते हो, और अगर आप इसे यहाँ पे रन करते हो और वापस इसे रन करते हो, तो यहाँ पे देखो आपका एरर जो भी होगा वो टॉप पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो भी एरर है उसे आप सॉल्व कर लेना। तो इसे मैं वापस से एडिट विथ नोटपैड करना चाहूँगा और यहाँ पे y लिखना चाहूँगा और इसे सेव कर दूँगा वापस से, ताकि ये रन हो सके। देखो कमाल की चीज़ है ये, बहुत ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि आप पूरे जारविस को बस एक क्लिक के अंदर ऑन कर सकते हो। I am online, sir. ओपन यूट्यूब वेबसाइट। ठीक है, तो इसने ओपन कर दिया, गुड जॉब। बट हियर इट इज़ इशू कि भाई अभी ओपन करने के बाद हम इसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये सर्च करे तो कैसे सर्च करेगा? तो अभी अगर आप अपने YouTube के अंदर जाते हो और अगर आप अभी कुछ इस तरीके से आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हो तो आप ऑटोमेटिक सर्च बार पे चले जाते हो। ठीक, ये देख रहे हो? तो हम एक स्क्रिप्ट डिज़ाइन करेंगे इसके अंदर, अपने जारविस के अंदर। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने वहाँ पे जारविस रन कर दिया ना, तो मैं यहाँ पे ना चीज़ें चेंज कर सकता हूँ रन करने के बाद। अभी आप ऑटोमेशंस पे जाओ, जैसे आपने क्लोज का बनाया था वैसे ही आपको एक फंक्शन बनाना है डेफ। यहाँ पे लिखो सर्च। एक सेकंड, मैंने शायद कोई बटन क्लिक कर दी जिसकी वजह से मेरा जो फोल्डर था वो क्लोज हो गया, सॉरी अबाउट दैट। इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे SEARCH सर्च लिखूँगा। इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकें। और सर्च के अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगा जो होगा हमारा टेक्स्ट। ये टेक्स्ट करेगा क्या, मैं वो बताता हूँ आपको। टेक्स्ट आपका करेगा सर्च। कैसे सर्च करेगा? तो यहाँ पे अगर आपने UI ऊपर कॉल है क्या, PyAutoGui एज अ GUI है, तो हो गया, हम यहाँ पे GUI कर लेते हैं। GUI को कॉल कर लेना है, डॉट। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रेस करना है, प्रेस। देखो जब भी आपको कोई एक सिंगल की प्रेस करानी होती है तो आप इस कमांड का यूज़ करते हो, प्रेस का, और इस मेथड का। और अगर आपको दो कमांड का यूज़ करना होता है जिसमें कुछ हॉट कीज भी होती हैं तो आप हॉट की का यूज़ कर सकते हो। ये दो तरीके होते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइम डॉट स्लीप और 0.3 सेकेंड का स्लीप ले लेना है। अब ये स्लीप कहाँ से आएगा, आपको करना है इंपोर्ट टाइम। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे एरर जा चुका है। अभी यहाँ आपको GUI डॉट राइट करना है, GUI डॉट राइट, और इसके अंदर टेक्स्ट को पास कर देना है, जो भी टेक्स्ट इसके अंदर पास होना चाहे। अभी मैं चाहता हूँ कि आप इस जारविस को क्लोज करो और वापस से यहाँ से रन करो, और ये जब तक रन हो रहा है आप वापस से इसके अंदर आओ। और यहाँ पे हमने सर्च का तो बना दिया, क्लोज का भी बना दिया। Sir, I am online and ready. यहाँ पे आ चुका है कि मैं ऑनलाइन हूँ। ओपन यूट्यूब वेबसाइट, तो इसने यूट्यूब को ओपन कर दिया है। राइट नाउ आई हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशंस। ठीक है, बट अभी ये परफॉर्म नहीं होगा। उसका रीज़न देखो, सबसे पहले आप इसे क्लोज कर दो एक बार, क्योंकि हमने यहाँ पे ना सर्च का फंक्शन बनाया, इसे इंक्लूड नहीं किया। हमें इसे इंक्लूड करना होगा। इंक्लूड करने के लिए हमें ब्रेन पे जाना होगा, और ब्रेन पे जाके हमें करना क्या है, इसके अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके पास आ जाओ आप, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज के इसके नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखो elif if। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है आपको। टेक्स्ट डॉट स्टार्ट्स विथ, यहाँ पे लिखो आप सर्च। अगर ये मेरा जो टेक्स्ट है वो सर्च से स्टार्ट होता है, तब आपको क्या करना है, टेक्स्ट जो होगा वो उसे आपको अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं। रिप्लेस करेगा क्या कि मेरे सर्च वर्ड को, जैसे अगर मैं इस पेज पे चला जाता हूँ यूट्यूब के वाले पेज पे, बट मुझे सर्च वर्ड का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आपके दिमाग में ना मेथड आ ही रहा होगा। ठीक है, मैं इसीलिए एक्सप्लेन करके चीज़ें बता रहा हूँ आपको।
सर्च फंक्शन का यूज़ करना है और मैं उसे रिप्लेस करा दूंगा नन वैल्यू से। ओके, अभी यहाँ पे मुझे एरर देखने के लिए क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट डॉट रिप्लेस इसके अंदर ये भी डाल दिया। ओके, उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे एक डबल कोट मिस कर दिया था। रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डॉट या फिर टेक्स्ट इज इक्वल टू आप कर दो टेक्स्ट डॉट ST करो, STRIP स्ट्रिप। अभी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, जब भी हम टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस फंक्शन लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये जो टेक्स्ट है वो इसके फॉर्म में कॉल होगा। और क्योंकि पाइथन हमें ये अलाउ करता है कि अगर हमने कोई वैल्यू दी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने ऊपर की वैल्यू a इज इक्वल्स टू 10 दी हो और नीचे हमने a की वैल्यू 11 दे दी, तो वो 11 ही कंसीडर करता है। सेम चीज़ वो टेक्स्ट में से रिप्लेस कर देगा और इस फॉर्म में स्टोर कराएगा, और ये वाला यहाँ पे जाएगा, इस स्ट्रिप करेगा। ये स्ट्रिप मेथड क्या करता है कि अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक फालतू का स्पेस आ जाएगा बहुत छोटा सा, उसे ये रिमूव कर देगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसके बाद ये क्या करे, सर्च कर ले। सर्च क्या करेगा, टेक्स्ट सर्च करेगा जो इसके अंदर आएगा। एंड यू आर गुड टू गो। आप यहाँ पे आप इस वाले फाइल को कॉल कर सकते हो ईजिली, ठीक है। ये हमारा जारविस वाली फाइल है। Online and ready to assist, sir. ओपन यूट्यूब वेबसाइट, सर्च अनुभव चतुर्वेदी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने राइट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि परफेक्ट है। देखो, इसने राइट कर दिया। अभी हमारे कोड के अंदर एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है, क्योंकि हमने सर्च तो कर लिया, लेकिन हमें अभी क्या करना है, GUI डॉट प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा, एंटर की प्रेस करना होगा, सो दैट वो क्या कर सके, सर्च कर सके। और अभी आप रेडी हैं एक सर्च फंक्शन के लिए, बिल्कुल भी बेहतरीन सा। और मैं इसकी एक अच्छी एबिलिटी आपको दिखाना चाहूँगा। Sir, I am online and ready to assist with any requests. ओपन यूट्यूब वेबसाइट, सर्च अनुभव चतुर्वेदी, सर्च अनुभव चतुर्वेदी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इशू, ओके, इसने यहाँ पे लिया था, मैंने शायद क्लोज कर दिया। ओपन यूट्यूब वेब, कुछ तो हो गया, क्लोज मेरे वर्ड्स मेरे मुंह से निकल गया था, इसलिए इसने क्लोज कर दिया। Sir, I am online and ready to execute orders. ओपन यूट्यूब वेबसाइट, सर्च अनुभव चतुर्वेदी। इसने कुछ तो किया, यहाँ पे लिखा और एंटर प्रेस करने की जगह इसने बैक स्पेस कर दिया। क्या किया, ज़्यादा ही फास्ट हो गया शायद। तो सो दैट आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे भी आप एक यूज़ कर सकते हो, टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा स्लीप फंक्शन का यूज़ कर लो 0.5 का। ओके, एंड यस, नाउ वी कैन ट्राई इट। देखो, जारविस के अंदर जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका जारविस एडवांस होता जाएगा। बहुत जल्दी मशीन लर्निंग, ब्रेन, इन सब के बारे में। Sir, I am online and at your service. ओपन यूट्यूब वेबसाइट, सर्च अनुभव चतुर्वेदी, ये लो, ठीक है। सो अच्छा काम कर रहा है, समझ गए। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि इसने सर्च कर दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या ये सिर्फ यहीं के लिए काम करेगा? जी नहीं। ओपन google.com, सर्च अनुभव चतुर्वेदी, देखो यहाँ पे भी काम करेगा। दिस इज यूनिवर्सल, ओके। बहुत रेयर प्लेसेस है जहाँ पे ये चीज़ नहीं काम करेगा, उसके लिए हम कुछ नए पैतरे अपना सकते हैं, बट हर जगह के लिए ज़्यादातर जगहों पर ये यही काम करता है।
सर्च अनुभव चतुर्वेदी, ठीक है। तो अभी ये काम नहीं करेगा बिकॉज ये डिफॉल्टली यहाँ पे नहीं करता, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं, बट ज़्यादातर टाइम ये काम करता है। ओके चलो, तो ये हमारा काम कर रहा है, प्ले म्यूजिक हमारा काम कर रहा है, ऑटोमेशन इसके अंदर का भी परफॉर्म हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ, Which song do you want to play, sir? नो आई डोंट वांट, ठीक है। ये चीज़ें फंक्शन भी आप डाल सकते हो, आई डोंट मीन, And we're back in third. इसने जो भी सुना वो कर दिया। अभी आपने यहाँ पे देखा कि मेरे गलती से इससे कमांड दे दिया कि भाई तुम म्यूज़िक प्ले कर दो, ठीक है, और इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इस चीज़ को आप दूर कैसे कर सकते हो? उसके लिए आपको करना क्या है कि आप इसके अंदर जाओ, जहाँ पे हमने म्यूज़िक कमांड डाला है, अब यहाँ पे देखो, अगर प्ले म्यूजिक हो जाता है, ठीक है, तो विच सॉन्ग डू यू वांट टू प्ले, इफ आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो। इफ मैं ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसा काम नहीं करता, अभी तो मैं आपको एक्सटेंड कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे डाल सकते हो कि इफ टेक्स्ट के अंदर अगर ऐसा हो कि आई डोंट वांट टू प्ले, तो आप म्यूजिक मत प्ले करो, पास कर दो। लेकिन इफ अगर एनीथिंग एल्स आता है तो उसके अंदर आप ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपको इसका एक एग्जांपल चाहिए तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ, बट आई थिंक इट वेस्ट ऑफ टाइम होगा। चलो, बट क्योंकि हमें अपना जारविस तो एडवांस बनाना ही है तो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, या फिर ये तय लिखो इन टेक्स्ट। अगर इसके बाद आप इन टेक्स्ट पे देखते हो कि भाई वो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, अगर वो टेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है तो आपको क्या करना है, पास कर देना है। और अगर ये पास नहीं, अगर उसके इसके अलावा कुछ होता है तो एल्स कंडीशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। एल्स कंडीशन को हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, और इसको आप थोड़ा सा कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दो ताकि आपको कंप्लीटली इसे नहीं बनाना पड़े। मैं चाहता हूँ ये कुछ इस तरीके से काम कर जाए यहाँ पे, ताकि ये देखो, लेट्स सी क्या इस बार हमारा जारविस मिस्टेकली कहने पे भी काम करेगा। लेट्स सी। Sir, I am online and ready to assist you in any way. Play music on YouTube. Which song do you want to play, sir? I don't want. इसने बाद में ये डिटेक्ट किया, पहले रिप्लेस किया, इफ के अंदर कुछ तो हुआ है जिसके थ्रू, अच्छा हमने डायरेक्ट उसके अंदर पास कर दिया, लेशन तो हुआ ही नहीं है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हो। ये जो आप क्लोज फाइल का फंक्शन यूज़ कर रहे हो, इसको, सॉरी मैंने कंट्रोल सी दबा दिया। आज हो क्या रहा है मेरे VS कोड के साथ, कोई भी बटन, अच्छा शायद हम डबल यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है टर्मिनल, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, आप एक काम ये कर सकते हो कि आपने यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये हाँ, मैंने प्ले म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई को यूज़ किया, को रिप्लेस किया था, बट मैं प्ले म्यूजिक ऑन यूट्यूब की बात कर रहा था। सो आई वॉन्ट टू रन इट वन मोर टाइम सो दैट आई कैन टेस्ट इट मोर बेटर। Sir, I am now online. Play some music. Which song do you want to play, sir? I don't want, अच्छा, इसके अंदर भी सेम चीज़ अप्लाई हो गई, ठीक है। इसको भी क्लोज करते हैं, सेम चीज़ अप्लाई हो गई इसके अंदर। तो एक चीज़ आप करो,
इसे आप यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, कौन से क्लियर फाइल वाली कॉपी करो और इसे क्या करो, इस पे डाल दो। ओके, okay, let's see. Where it is, here it is. वैसे आप देख सकते हो कि इसका रन टाइम ना बहुत ज़्यादा ही कम है। देखो आपका जा रहा है बस। Sir, I am online and at your beck and call. Play some music. Which song do you want to play, sir? I don't want. शायद मेरे बोलने में कुछ वर्डिंग्स मिस हो गई हैं, जैसे आई डोंट वांट का मैं चाहता हूँ मैं इसे एग्जैक्टली ऐसा ही करूँ, क्योंकि मैंने लोअर वगैरह शायद कीज डाली नहीं है उसके अंदर। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से। वैसे था तो ऐसे ही ऑलमोस्ट, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसे करो। Sir, I am online and ready to follow your commands. Play some music. Which song do you want to play, sir? इस बार ये रुका ही नहीं। ओके, सो हमें अभी लॉजिक करेक्ट करना होगा। फाइल करेक्ट हुई और उसके अंदर इसने क्लियर पास कर दिया, दैट इज़ फाइन, नो इशू। पास की जगह क्या हम इसे लूप के अंदर डाल के रखे हुए हैं? क्या मैं यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करूँ? ब्रेक का यूज़ तो नहीं कर सकते हम, या फिर ऐसे करो, नो यहाँ पे और डालो, और नो इन टेक्स्ट, मिनिमाइज इट। इंडेक्सिंग सही करनी होगी इसकी, ठीक है। आई डोंट वांट कि मैं इस पे पूरा टाइम दूं, सो आई विल टेक हेल्प। ओपन चैट जीपीटी वेबसाइट। देखो यहाँ पे ऐसी वेबसाइट अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारे डेटाबेस के अंदर, तो इसे आप कैसे इसके अंदर डालोगे? गाइस मैं सोच रहा था कि ऑटोमेशन में ज़्यादा टाइम ना लगाऊं, बट मुझे लग रहा है क्योंकि आपको एडवांस तो बनाना ही पड़ेगा, सो हो सकता है अभी स्टिल 2-3 वीडियोस आ सकते हैं। सो सर्च चैट जीपीटी। तो देखो आप ऐसे अपनी प्रोडक्टिविटी बना सकते हो, जैसे काम करते करते आपने रन कर लिया, अब उसे यार यूज़ करते जाओ। फॉर्मेट करेक्ट दी इंडेंट, जस्ट इंडेंट को करेक्ट कर दो। ओके, सो हियर इंडेंट इज करेक्ट, और साथ में आई वांट कि चैट जीपीटी इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, तो मैंने इस वाले इसके अंदर इस चैट जीपीटी को डाला और इसे सेव कर लिया। अभी जब भी मैं दोबारा अपने जारविस को रन करूँगा तो मैं अपने चैट जीपीटी को कॉल कर सकता हूँ, वो मैं करके दिखा दूँगा आपको। अब आपको खाली टाइम में ये चीज़ें करते रहनी है। Online and ready, sir. ओपन चैट जीपीटी वेबसाइट। नो, बट व्हाई नो? ओपन यूट्यूब वेबसाइट।
ओपन चैट जीपीटी वेबसाइट, ये ले नहीं पा रहा है, कैसे मुझे लोअर केस में लिखना है जीपीटी, और यहाँ पे हम इसे कट कर देते हैं एक बार, क्या पता लोअर केस के कारण ना ले पा रहा हूँ। यहाँ पे आ जाइए और Sir, I am online and ready to take on tasks. ओपन चैट जीपीटी वेबसाइट, नो गाइस स्टिल क्या दिक्कत आ रही है? चेक करते हैं ऊपर से। ओपन गिटहब, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, विकिपीडिया, यहाँ पे हमने सारे सिंगल वर्ड्स का किया। वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, अब यहाँ पे गूगल ड्राइव पे स्पेस है, चेक करते हैं गूगल ड्राइव के साथ कैसे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और क्या हमने यहाँ पे HTTP का काम दिया है, बिकॉज हमने सब में www किया है और यहाँ पे HTTP, बट यहाँ पे हम www ट्राई करते हैं एक बार। ओके लेट्स सी। देखो टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी आपको। Sir, I am online. How may I assist you? ओपन चैट जीपीटी वेबसाइट, नॉट वर्किंग। ओपन गूगल ड्राइव वेबसाइट, देखो गूगल ड्राइव वाला भी काम नहीं कर रहा। ओपन गिटहब वेबसाइट, गिटहब काम कर रहा है, इसको क्रॉस करो। एक बार चैट जीपीटी पे स्पेस हटाओ, मिनिमाइज करो। देखो इसीलिए मैंने बोला था कि सारी सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लूप होल्स हैं और ये जारविस हमारा कंप्लीट होने के बाद दिखता तो बहुत। Sir, I am online and ready to handle your requests. ओपन चैट जीपीटी वेबसाइट, कुछ तो लोड हो रहा था, नहीं। तो ये एक वर्ड का यूज कर रहा है, राइट, और ये चैट जीपीटी को 2 वर्ड्स पे यूज कर रहा है। तो आप इसे कुछ और वर्ड दे सकते हो, अपना खुद का निकनेम डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करूँगा ओपन जीपीटी, ठीक है, जीपीटी बस यूज कर लो। लेट्स सी। Sir, I am online and ready to handle your requests. ओपन जीपीटी वेबसाइट, ठीक है। सो ऐसे आप अपने यूज़ केस के हिसाब से चेंज कर देना और चल जाएगा ये। अभी शायद मैंने उसका एक सिंगल वर्ड के लिए ही यूज़ किया था, इसलिए ये काम नहीं कर रहा अच्छे तरीके से, बट राइट नाउ आप करवा सकते हो। तो चलते हैं हम बैक वाले पे, अपने ऑटोमेशन के वाले पे, और यहाँ पे एक जो और लूप होल है उसे हम यहाँ पे सही करेंगे। और यहाँ पे हम अपना एक नया स्टेटमेंट कंट्रोल Z, ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत है, मैनुअली ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसका इंडेंट सही कर लेते हैं गाइस। अगर आपको पता है कि इंडेंट कैसे करेक्ट करते हैं पूरी उसका, तो उसका कोई शॉर्टकट है तो आप मुझे बताना, ठीक है। और जिसने भी बताया अगले वीडियो पे उसका शॉर्ट आउट। ओके, इंडेंट तो उसका सही हो गया है। अब इसको वापस से एक बार रन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं। Sir, I am online and ready for instructions. Play some music. Which song do you want to play, sir? No.
ओके, ये देखो विच सॉन्ग डू यू वांट टू प्ले सर कर रहा है ये, उसका रीज़न क्या है मैं वो बताऊँ। क्योंकि जब स्पीक कर रहा है ना, स्पीक करते टाइम ही उसे लिसन भी कर रहा है, ये उसकी गलती है। ये भी एक छोटा सा माइनर प्रॉब्लम है। अब इसको दूर करने के लिए आप माइक का यूज़ कर सकते हो, जैसे मेरे पास माइक पड़ा हुआ है, ठीक है। प्ले सम म्यूजिक। Which song do you want to play, sir? अभी जैसे अभी मैं दोबारा इसे म्यूट करके रन करूँगा, जैसे अभी मैं इसे यहाँ से प्ले सम म्यूजिक। Which song do you want to play, sir? नो। सो अभी भी स्टिल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। सो अगर मैं इसको यहाँ से अभी इसको मिनिमाइज करूँ, इसके अंदर जाऊँ और चेक करूँ दिक्कत कहाँ आ रही है, तो देखो सबसे पहले वो पूछ रहा है कौन सा सॉन्ग करना है, ठीक है। साथ में क्या कर रहा है, ये वाली फाइल जो है उसको क्लियर कर रहा है। फिर ये नए टेक्स्ट का वेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमें इसमें क्या कर रहे हैं ना, हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर अगर ये आता है और साथ में ये भी होना चाहिए, तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझ गया ना, मतलब लॉजिक थोड़ा सा हमारा गलत है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी गलत है। इसको मैं करेक्ट करूँगा, खुद से लॉजिक बिल्ड करूँगा और मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सो दैट आप डायरेक्टली आगे बढ़ सको, ठीक है। इंडेंट इसकी सही कर लीजिए। ओके, सो यहाँ तक ये करेक्ट हो गया है, हम इसका लॉजिक सही कर देंगे बहुत ही जल्दी। ओके, सो सर्च वाला फंक्शन हमने इसके अंदर डाल दिया है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। अब उसके लिए मैं चाहता हूँ आपको कि विदाउट आप किसी डिले के आप मेरे गिटहब के अकाउंट के अंदर आ जाइए। आपको गिटहब की रेपॉजिटरी तो मिल ही जाएगी, कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बहुत ही बेसिक सी हैं, ठीक है। सो उस पर हम अपने जारविस के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उस चीज़ पे आपको मैं बहुत ही इजी वे में समझा दूंगा, और वो उसकी रिपॉजिटरी मैंने बहुत पहले अपलोड करके रखी है। आप मेरे जारविस के AI असिस्टेंट V1 पे आइए, इस पर हम स्टार मार्क कर लीजिए, 50 लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है, आप भी कर लीजिए, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना, तो ये रिपॉजिटरी आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। ओके, इतना करने के बाद आपको ऑटोमेशन वाले फोल्डर के अंदर जाना है। अब इस पे देखो, सारी चीज़ें मत देखना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, यहाँ पे टैब ऑटोमेशन पे जाओ, टैब ऑटोमेशन की पूरे कोड को कॉपी कर लो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 48 लाइन्स का कोड है। इसे कॉपी करिए और अपने ऑटोमेशन के अंदर आइए और यहाँ पे लिखिए टैब अंडरस्कोर automation.py। इतना हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। अभी ये देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा है। अब मैं बैठ के एक एक लाइन लिखाता, आपको बहुत टाइम लगता। पाई ऑटो GUI को कॉल किया, कॉल करने के बाद अब जैसे हॉट की, अब जैसे मेरे को नया टैब ओपन करना है तो मैं Ctrl+T कर दूंगा, तो नया टैब ओपन हो जाएगा। क्लोज करना है, ठीक है, टैब, तो Ctrl+W से क्लोज हो जाएगा, Alt+F4 से ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, ठीक है, मेन्यू, ब्राउज़र मेन्यू ओपन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। CTRL+1 हो जाएगा। अब इससे जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो किसी वेब पेज को। अब ये हमने कितने कमांड्स बनाए, ओपन प्राइवेट विंडो जो भी थे, ये सारे हमने कमांड्स बनाए किसके अंदर, हमने अपने जारविस के अंदर बनाए और इसको अपलोड किया। अभी क्या है, मैं चाहता हूँ इसको आप कॉपी ऑलरेडी कर ही चुके हो, आप GPT के अंदर जाओ या फिर अपना खुद का दिमाग यूज़ करो। बिकॉज टाइम नहीं मेरे पास, इसलिए मैं आपको क्या करूँगा, ऐसे रेफर करूँगा, मैं बोलूँगा यूज़ इफ एल्स कंडीशन टू डू ऑल दी ऑपरेशंस। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे दूंगा इसे, एग्जांपल इफ ओपन न्यू
टैब इन टेक्स्ट, और एक और लिख दूंगा जैसे क्योंकि ओपन देखो हमने एप्स के लिए भी वगैरह बनाया था ना, तो न्यू टैब क्या लिखोगे आप, टॉगल लिख दो, या फिर आप एक काम करो न्यू टैब हिंदी लिखते हैं, ठीक है, खोलो हिंदी टैब में लिख दिया, खोलो इन टेक्स्ट, देन क्या करोगे आप यहाँ पे ना पहला ऑपरेशन कॉल कर लेंगे हम यहाँ पे ओपन न्यू टैब का, कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये मेरे को सारी कंडीशंस इसी तरह बना के दे देगा, या फिर आप इसे खुद से भी लिख सकते हो, बहुत ईजी है। अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब ये बैठ के बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, इसलिए मैं इसे नहीं करना चाहता बैठ के इतना ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस ब्राउजिंग एक्शंस, अब इसके अंदर ये आ गया, ओपन नया टैब आया, न्यू टैब खोलो, टैब बंद करो, ठीक है, ब्राउज़र मेन्यू खोलो, ठीक है, इस तरह इसने बनाने स्टार्ट कर दिया, एंड दैट इज़ ऑल, इसने बना दिया, प्रिपेयर कर दिया। अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और इसी के अंदर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद एग्जाम्पल हटाऊँगा मैं यहाँ से, क्योंकि एक फंक्शन के फॉर्म में है और इसके अंदर हमने टेक्स्ट पास किया है, राइट। अब ये कौन सा है, परफॉर्म ब्राउज़र एक्शन, ओके। अब मैं परफॉर्म ब्राउज़र एक्शन को क्या यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ, बिल्कुल आप यहाँ पे भी कर सकते हो। क्या आप यहाँ पे कॉल करना चाहते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे करो, कहाँ से आप इसे कॉल करोगे, पहले तो आपको ऊपर टॉप में जाना है, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम टैब ऑटोमेशन, इंपोर्ट व्हाट, इंपोर्ट करना है आपको परफॉर्म ब्राउज़र एक्शन, और इसे आपको सबसे लास्ट में परफॉर्म ब्राउज़र एक्शन और इसके अंदर टेक्स्ट को पास कर देना है। ये करेगा क्या, ये सारी कंडीशन चेक करेगा, और ये अगर फॉलो नहीं होती हैं तो इसके अंदर भी भेजेगा, और इसके अंदर जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ये कमांड रिकॉग्नाइज ना करके पास कर देगा, जस्ट दैट इज़ ऑल। अब देख लेते हैं, इसको एक बार रन कर लेते हैं अपने जारविस को, क्योंकि टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट है ना। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे पॉपअप वाला जब भी हम इसे ओपन करते हैं तो क्या हुआ, कोई एरर आ गया क्या, टैब ऑटोमेशन से इंपोर्ट ऑटोमेशन नहीं कर पा रहा है, ओके समझ गया मैं क्यों नहीं कर पा रहा है। तो एज आई टोल्ड यू गाइज यहाँ पे कि जब भी आप एक बड़े ऑटोमेशन में यहाँ पे कॉल करोगे, आपको यहाँ पे टैब ऑटोमेशन की जगह ऑटोमेशन डॉट का यूज़ करना है, ऑटोमेशन डॉट, ठीक है, कंट्रोल एस। अब अगर आप ऐसे सीखना चाहते हो एरर हैंडलिंग, जैसे मैंने सिर्फ एरर देखा और मुझे पता चल गया कि वो कैसे और किस चीज़ का एरर आ रहा है, तो उसके लिए बस आपको कोड लिखना है विद एक्सपीरियंस, मतलब देखना है चीज़ें, हर कोड को समझना है, सिर्फ जीपीटी करके या फिर कॉपी पेस्ट करके आप नहीं करोगे। Sir, I am online and at your command. न्यू टैब खोलो, टैब बंद कर दो, टैब खोलो जो था देख लेता हूँ मैं, और बाकी कमांड्स भी मुझे देखने पड़ेंगे। एक फाइल बनाएंगे हम जिसमें हम सारे कमांड्स लिख देंगे। मैं वैसे ऐसा ही करना चाहता था अपने जारविस के अंदर, मैं इतने कमांड डालना चाहता था कि मुझे खुद देखना पड़े कि मैंने क्या क्या डाला था कमांड। ब्राउज़र मेन्यू खोलो, एक सेकंड, ब्राउज़र मेनू है, ओके। न्यू टैब खोलो, टैब बंद करो, टैब बंद करो। अच्छा रिपीट नहीं ले सकते आप, है ना। टैब बंद करो, टैब बंद करो। अब ये नहीं लेगा, अभी क्या है, थोड़ा सा आप या तो कन्वर्सेशन कर लो या तो दो कमांड दे के रखो। टैब बंद करो, टैब बंद करो,
अच्छा वही लेके रखा है तब से। हेलो जारवेस, इंटरनेट क्या हो गया तुम्हारा? टैब बंद करो। चलो काम कर रहा है बेहतरीन तरीके से। अभी यहाँ पे और भी जो कमांड्स हैं आप जाइए उसे देखिए, है ना। लेट्स सी क्या ये इस पे काम करेगा। जूम इन करो, जूम आउट करो, जूम इन करो, जूम इन करो, जूम आउट करो। देखो इस पे भी काम कर रहा है। हिस्ट्री खोलो, हिस्ट्री खोलो। क्या हुआ, क्या सुन रहा है भाई? स्पेलिंग क्या है बोल दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो और भी ऑपरेशन चेक कर लेते एक बार। पीछे जाओ, बुकमार्क खोलो, बुक मार्क्स खोलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो चीज़ें यहाँ पे आ रही है ना, जैसे बुक मार्क खोलो, बुक मार्क्स खोलो, तो ये चीज़ें शायद इसके इस वाले टेक्स्ट से मैच नहीं हो रही। जैसे बुक मार्क्स खोलो, है ना, यहाँ पे लिखा है बुक मार्क्स खोलो, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, थोड़ा सा अपने मैनुअली से हैंडल कर सकते हो। गो बैक, गो फॉरवर्ड, आगे जाओ, पीछे जाओ, जो भी ये चीज़ बोलोगे वो सारी चीज़ें। ये देखो जैसे मैंने बोला भी आगे जाओ, पीछे जाओ, तो इसने वो चीज़ें मतलब शॉर्टकट की प्रेस किया इसने। ठीक है, काम करेगा, बस थोड़ा सा इंटरनेट सही रखना। और ऐसी चीज़ें, अब जैसे यहाँ पे देखो प्राइवेट विंडो का है, प्राइवेट विंडो खोलो, ये लो। ठीक है, बस खोलना, आगे का ऑपरेशन में परफॉर्म करना। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ें तो बढ़िया तरीके से काम चल रही है। तो क्या ऑटोमेशन के अंदर इतना ही था? नहीं यार, अभी और भी है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी किताब है। ओके, सो राइट नाउ हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे देखो एक दूसरी चीज़ है आपको दिखेगी। ऑटोमेशन के अंदर हमने यूट्यूब के भी चीज़ें डाल के रखी थी। ठीक है, यूट्यूब की चीज़ें क्या डाल के रखी थी? अगर आप इस पे आओगे यूट्यूब वीडियो प्लेबैक, यूट्यूब वीडियो प्लेबैक के अंदर जाओगे तो हमने यहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे सेम चीज़ के फंक्शन डाल के रखे थे। अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, चैट जीपीटी को उसी वाले पेज पे जाके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे सेंड कर दूँगा। अब जिन लोगों को समझ में आ गया है वो खुद से भी कर सकते हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो वीडियो पे बने रह सकते हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बोला भाई इसके लिए बना दो, मैंने बोला भी नहीं कि भाई इसके लिए बना दो, मैंने मेरा चैट जीपीटी खुद से ट्रेन हो चुका है इसके लिए कि अब मुझे क्या करना है। तो अब ये मेरे लिए क्या कर रहा है, देखो परफॉर्म मीडिया एक्शंस। अब यहाँ पे मेरे को अगर वॉल्यूम अप कराना है वीडियो चलते हुए, वॉल्यूम डाउन कराना है, चीक करना है, बैकवर्ड जाना है, 10 सेकेंड आगे जाना है, 10 सेकेंड पीछे जाना है, वो सारी चीज़ें ये कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है प्रॉपर तरीके से। अभी मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ और ये होगा हमारा यूट्यूब प्लेबैक सिस्टम। ठीक है, यूट्यूब प्लेबैक सिस्टम। तो इसको मैं इसके अंदर जाऊँगा VS कोड के अंदर और ऑटोमेशन के अंदर मैं राइट क्लिक करके लिखूँगा यूट्यूब अंडरस्कोर प्ले अंडरस्कोर बैक। ठीक है, यूट्यूब प्लेबैक .py और इसके अंदर ये पेस्ट कर दूंगा। एग्जाम्पल्स हटा दूंगा। एग्जाम्पल्स हटाने के बाद लास्ट वाले में जब कमांड नॉट रिकॉग्नाइज है इसके अंदर पास का यूज़ करूंगा, PASS। ओके, और सबसे ऊपर जाके टेक्स्ट भी सही है। यहाँ पे परफॉर्म मीडिया एक्शन, अभी इसे मुझे ऑटोमेशन ब्रेन के अंदर पास करना है। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम ऑटोमेशन डॉट यूट्यूब प्लेबैक इंपोर्ट परफॉर्म मीडिया एक्शन। अब इस मीडिया एक्शन को क्या करोगे, तो बस कुछ नहीं करना, इसी के जस्ट नीचे डालना है परफॉर्म मीडिया एक्शन और इसके अंदर टेक्स्ट भेज दो, दैट इज़ ऑल। ठीक है, अब ये ऑपरेशन काम करेगा, मुझे पता है, मेरे ही बनाए हुए हैं, पुरानी सीरीज़ में मैंने सारे कवर करके रखे हैं, सो आई नो। ठीक है,
तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये भी सेम चीज़ है जो मैंने लिखी थी, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अगर आप डायरेक्ट कोई चीज़ सर्च कराना चाहते हो यूट्यूब के अंदर तो वो भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट कोई चीज़ आप गूगल के अंदर सर्च कराना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसे भी हम ऑटोमेशन ही बोलते हैं। तो उसके लिए आपको मैंने यहाँ पे कोड रखा है सर्च इन गूगल, ठीक है। अभी इसको क्या करना है आपको, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक बार और कंडीशन डालूँ ELIF और लिखूँ सर्च इन गूगल, अगर टेक्स्ट के अंदर आता है, अगर मेरे टेक्स्ट के अंदर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओवरलैप हो रहा है बिकॉज ऑफ मैंने पीछे बैकग्राउंड में जारविस रन करके रखा है और मैं बोल भी रहा हूँ। अगर टेक्स्ट के अंदर ये आता है तो आपको क्या करना है, आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाला सर्च गूगल का ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखो रैंडम ये काम कैसे कर रहा है ये भी मैं समझाऊंगा अभी आपको। इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट पाई वॉट किट, ठीक है। अब स्पीक फंक्शन में हटा दूंगा, स्पीक फंक्शन की नीड नहीं है मुझे, ओके। और रैंडम अभी हटा दो, रैंडम की भी नीड नहीं है। ये पूरा मैं डिवाइस को कनेक्ट कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो सर्च गूगल पे, मैं यहाँ पे इसको पास करने वाला हूँ, यहाँ पे सर्च गूगल और इसके अंदर मैं टेक्स्ट को पास करूँगा। साथ ही आपको उसके पहले से रिप्लेस करना होगा। तो जो आपका टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस फंक्शन डालना है और इसके अंदर आपको सर्च इन गूगल वाला टेक्स्ट को रिप्लेस कराना होगा कुछ इस तरीके से। कॉमा करिए और इसे यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अभी आप गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च करा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जस्ट आप अपने इस वाले फाइल को रन करिए और रन करने के बाद अब ये काम आपका आसान हो गया, राइट। Sir, I am online. How can I assist? अनुभव चतुर्वेदी सर्च इन गूगल, ये देखो एक बार में हो गया, समझ गए, ये काम हो गया। अब कोई चीज़ अगर आप YouTube पे सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए भी कमांड्स हैं, ठीक है। अब आपको और भी अपने से अगर ऑटोमेशंस ऐड करने हैं अपने जारविस के अंदर तो यहाँ पे मैं आपको एक सलाह दूंगा। पाई वॉट किट नाम का एक पैकेज है जिसके थ्रू आप हज़ारों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप के ऑपरेशंस हैं, ठीक है। इन सब के लिए वीडियोस में मैं डाल दूंगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप के ऑपरेशंस हैं और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं यूट्यूब के अंदर के, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा, बट उनके जिनके नेसेसरी लगेंगे। अब यहाँ पे स्क्रॉल देखो, स्क्रॉल फंक्शन हमने बनाया था स्क्रॉल अप करने के लिए, स्क्रॉल डाउन करने के लिए, ठीक है, स्क्रॉल टू टॉप के लिए, स्क्रॉल टू बॉटम के लिए। तो इसको फंक्शन भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा अपने जारविस के अंदर। तो ये आपको डायरेक्टरी पता ही है मेरी, इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, इससे यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, JGPT से बोलना है भाई इसके लिए भी बना दो यार। तो बोलेगा बिल्कुल बना दूंगा, आप ही का तो नौकर हूँ सर। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रही है, बट मुझे कवर भी करना था सारे ऑटोमेशंस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर के रखी हैं अपने प्रीवियस 1 वीडियोस में, तो मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता। सो इसलिए मैं आपको चीज़ें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप इसे कवर करते जाओ। यहाँ तक जो भी लोग पहुँच जाना, कंप्लीटेड लिखते जाना, सो दैट आप आगे बढ़ सको, कंटिन्यू कर सको चीज़ें। और गाइज आई एम डैम श्योर आप लोगों में से सबका एरर नहीं आता है, उन लोगों का एरर आता है जिन्हें पाइथन ही नहीं आती है ना। अब इसने पूरा बना दिया, बट मुझे पूरा नहीं चाहिए, ठीक है ना। मेक फॉर स्क्रॉल ओनली, मैंने बोला भाई सिर्फ जितना बोला उतना करो ना, क्यों अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाते हो। उसने बोला ठीक है भाई, मैं तो आपको और भी बेटर दे रहा था। तो मैंने बोला अरे बेटर नहीं चाहिए, बेटर है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेशन वाले फोल्डर के अंदर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा scroll_system.py, एंटर करूँगा और उसको इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, एग्जाम्पल वाले हटा दूँगा और दैट इज़ ऑल। अभी मैं अपने ऑटोमेशन वाले के पास जाऊँगा,
बोलूँगा यार अब तो मैंने ऑटोमेशन का एबिलिटी भी डाल दिया तुम्हारे अंदर, तो अभी अपने दिमाग में इसे भी ऐड कर लो। तो यहाँ पे लिखूँगा फॉर ऑटोमेशन डॉट स्क्रॉल सिस्टम इंपोर्ट परफॉर्म स्क्रॉल एक्शन। अब इसके नीचे आओ आप और यहाँ पे आपको परफॉर्म स्क्रॉल एक्शन के अंदर टेक्स्ट को पास कर देना। लेकिन अभी स्टिल वी हैव अ पेंडिंग वर्क विच इज़ कि अगर आप यहाँ पे जाओगे तो स्क्रॉल सिस्टम में हमने इनवैलिड का टेक्स्ट दे रखा है, इसे मत दे के रखना वरना ये बार बार आता ही रहेगा। ओके, सो दैट इज़ ऑल। ये हमारा स्क्रॉल सिस्टम भी रेडी है। अब आपने जारो इसको रन करिए, इसके अंदर जाइए। अब देखते हैं क्या ये परफॉर्म कर पाता है या नहीं कर पाता। Sir, I am online and ready to perform tasks. न्यू टैब खोलो, सर्च अनुभव चतुर्वेदी, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल टू बॉटम, स्क्रॉल टू टॉप। देखो अब बस मुंह से कंट्रोल करो, हाथ होते काम तो खत्म ही हो गया आपका। और ऐड करते जाओ ऐसे खतरनाक भयंकर ऑटोमेशंस अपने जारविस के अंदर जितना हो सके, है ना। जितना ज़्यादा ऑटोमेशन जारविस के अंदर उतना खतरनाक उतना पावरफुल आपका जारविस। ठीक है, अब यहाँ पे प्ले और पॉज का, इसे मैं चाहता हूँ कि जैसे आप वीडियो को प्ले करना चाहते हो और पॉज करना चाहते हो तो इसको आप डायरेक्ट ब्रेन के अंदर डाल दो। जैसे यहाँ पे जाओ, ये छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं, यूआई के अंदर जी लगाना मत भूलना। नहीं समझ में आए वीडियो को रिवाइंड करना, देखना, आपके पास टाइम ही टाइम है गाइज। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एल इफ प्ले अगर आ जाए इन टेक्स्ट, स्टॉप अगर आ जाए इन टेक्स्ट। अब यहाँ पे मेरे को एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे और ऑपरेशन नहीं लगाया, तो यहाँ पे मैं और ऑपरेशन लगा देता हूँ, यहाँ पे और लगा दूँ और यहाँ पे फिर लिख दूँ पॉज इन टेक्स्ट। तो आप प्ले वाला ऑप्शन टैगल कर दो, है ना। यहाँ पे देखो प्ले, स्टॉप भी का ज़रूरी नहीं है, फालतू में सेम चीज़ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो इसको आप एक ही यूज़ करो, है ना। प्ले पॉज ऑप्शन हमने डाल दिया। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ ये वाला कि मैंने इसको क्यों डाला है। तो यहाँ पे अभी मैं अपने जारविस को रन करना चाहूँगा और जारविस को रन करने। Sir, I am online and prepared for your instructions. प्ले म्यूजिक ऑन यूट्यूब। Which song do you want to play, sir? ये देखो अभी उसने वापस से वो कर लिया जो भी है, बट What exactly is the sandbox then? It's a 3D metaverse. The building blocks are voxels, which are like 3D pixels. You can even animate. स्टॉप, ठीक है, स्टॉप बोलने पे ये स्टॉप कर देगा। Oh yeah! और दोबारा स्टॉप बोलोगे या प्ले बोलोगे तो प्ले कर देगा। तो ये चीज़ें आप हैंडल करा सकते हो जैसे भी आप कराना चाहो, इट्स ऑन यू। ओके, तो ये और भी ऑटोमेशंस आप ऐसे ऐड करते जाइए बनाते जाइए, है ना। बवाल बनाना है अपने जारविस को। अब यहाँ पे देखो मैंने ये ऑपरेशंस पहले बनाए थे यूट्यूब के लिए, प्ले म्यूजिक ऑन यूट्यूब, लेकिन अभी मैंने सबका एडवांस वर्जन आपको ऑलरेडी दे दिया है। वेबसाइट के लिए बनाया था, इससे भी एडवांस आपको दे दिया। ओपन्स के लिए बनाया था, क्लोज के लिए बनाया था, ठीक है। मैनुअल सर्च बनाया था गूगल के लिए, इंटीग्रेशन के लिए। ये सारे कमांड्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करके रख दिए हैं और थोड़ा इनसे एडवांस बनाए हैं ताकि आपको जल्दी सारी चीज़ें परफॉर्म हो सकें। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमेशन आज से आपका ख़त्म होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आज से ऑटोमेशन ही कुछ नहीं करेंगे बट बहुत छोटा काम रहेगा। बट हमारे पास स्टिल अभी हमारे पास जारविस का ब्रेन नहीं है, बट फिर भी हम अपने जारविस को सुपर क्वालिटी का बना चुके हैं। हम चाहें तो जारविस से सब कुछ करा सकते हैं अपने पीसी के अंदर टिल नाउ। ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग दिस टुडे अमेजिंग वीडियो। आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
ठीक है, जाइए जल्दी से अपने जारविस को यहाँ तक कंप्लीट करिए। मिलते हैं और अमेजिंग वीडियो के साथ और अमेजिंग फीचर्स के साथ जो हम अपने जारविस के अंदर इंक्लूड करेंगे इन अपकमिंग सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पर। मुझे पता है आपको मेरे वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल में जाकर अपने नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अतः